हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है। आज जैसा कि आपने सुना भी होगा, अतुल प्रसाद जी के द्वारा बयान आया, लगातार अभ्यर्थी परेशान हैं। पीआरटी का कट ऑफ आखिरकार कितना जाएगा? मात्र 72,000 प्लस कैंडिडेट ही उत्तीर्ण हुए हैं और सीटों की संख्या बात की जाए तो 79,000 है। तो क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं डिटेल में आपको देने वाला हूँ, अंत तक बने रहिएगा। एक शायरी भी बोले आज, लगभग शायराना अंदाज रहता है, रीजनिंग टाइप का इनका तर्क रहता है। आप पहले भी इनसे जुड़े रहे होंगे, तो इन्होंने स्पष्ट रूप से कोई साफ साफ बातें मेंशन नहीं करते हैं, क्योंकि एक आंकड़ा इन्होंने बताया था कि 38, 43, 634 वाला मैटर, इस पर भी उन्होंने तर्कपूर्ण बातें कहा था। और आज बयान में यहां पर बीएड छात्रों को लेकर भी तर्कपूर्ण बातें कर दिए। क्या कहा मैं आप लोगों को बता देता हूं। उन्होंने कहा, दर्द जिसने दिया दवा भी वही देगा। तो इसका क्या मतलब है? आखिरकार क्या बीएड अभ्यर्थी शामिल हो पाएंगे? क्या इनकी परीक्षा लिया गया यानी दर्द दिया गया तो इनका क्या रिजल्ट जारी किया जाएगा? क्या 72,000 में बीएड अभ्यर्थी शामिल करके रिजल्ट आ रहा है? सारी इंफॉर्मेशन मैं डिटेल में दूंगा। यह चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को सही जानकारी मिल सके। 72,419 छात्रों को उत्तीर्ण घोषित किया गया है। अब मोटी मोटा आंकड़ा कई लोग लगा रहे हैं कि 79,000 सीट में मात्र 72,000 रिजल्ट आ रहा है, तो कई अभ्यर्थी जो पास होंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं यह बात आप गलत सोच रहे हैं। मैं बता देता हूं, जो 80,000 का सीट है, इसमें मात्र, जब हिंदी की भाषा की बात करता हूं तो 67,000 सीट है। और उसमें भी जितना भी आपको पता होना चाहिए, उर्दू भाषा है, बांग्ला भाषा भी है, फीमेल कैंडिडेट भी आधा है, 40,000 मान लीजिए फीमेल कैंडिडेट है, 50 मेल भी हैं। और आपको पता होना चाहिए कि फीमेल का कम कट ऑफ जा रहा है, यह भी बात आपको पता होना चाहिए। और जब कहा कि कट ऑफ 5%, कई लोग कह रहे थे घटा दिया जाए, इस पर भी उन्होंने बयान दिया कि 43 सब्जेक्ट में मात्र 2 ऐसा सब्जेक्ट हमको मिला है जहां पर 1-2% कम किया गया है कट ऑफ अंक को। अब यह बात आप गलत सोच रहे हैं कि आप लोगों का रिजल्ट कम नंबर है तो हो जाएगा। और वहां पर सीटेट के बारे में भी बोल दिए, क्योंकि कई लोग कहे कि सीटेट का पासिंग मार्क घटा दिया जाए, इस पर भी बोले कि यह निर्णय हम नहीं ले सकते हैं, यह सरकार का है, जो भी राज्य सरकार तय करेगी उसके अनुसार होगा। और वहीं पर दर्द जिसने दिया दवा भी उसका देगा। इसका मतलब एक यह हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट को 11 तारीख को जो फैसला आया था 2 जजों के मध्य में, उनके मध्य में फिर से यह फैसला गया है। अब उन्होंने ही बीएड अभ्यर्थी को बाहर किया है, बीएड को दर्द दिया है, तो वही सुप्रीम कोर्ट ही इसका दवा दे सकती है। यानी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो कुछ करना है वो सुप्रीम कोर्ट ही करेगी, तभी बीएड अभ्यर्थियों का रहना तय हो पाएगा। अब ये तो मतलब निकल रहा है, लेकिन अभ्यर्थी परेशान है क्या 72,000 में बीएड को शामिल करके। हालांकि ये भी बयान उन्होंने दे दिया कि दशहरा से पहले हमको ज्वाइनिंग लेटर दे देना है, यानी कहीं ना कहीं 1-2 दिन में सभी लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, जितने भी 72,000 प्लस कैंडिडेट पास हैं। अब कई लोग सोच रहे हैं कि जनरल कैंडिडेट के हैं, वो लोग सोच रहे हैं हिंदी भाषा से हमारा 48 से क्या हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बात आप गलत सोच रहे हैं, हमारे हिसाब से बात गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जर्नल कैंडिडेट का मैक्सिमम 55 प्लस ही रहना चाहिए। यदि है 55 प्लस तब तो ठीक है, हालांकि जो भी कट ऑफ होगा वो तो आपके सामने आने वाला है। लेकिन जिस हिसाब से बातें हो रही थी, हालांकि अभ्यर्थी कम पास हुए हैं, लेकिन जब तीनों का आंकड़ा लिया जा रहा है, तीनों कैंडिडेट हिंदी भाषा, बांग्ला भाषा, फीमेल कैंडिडेट, इसी में सब कुछ आ रहा है और इतने अभ्यर्थी पास किए गए हैं, सब कुछ डाटा पेश करने के बाद, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का कट ऑफ इतना ही रहने वाला है। लेकिन कई अभ्यर्थी, अब इसमें आप लोगों को सीट वाइज दे दिया गया है कि यहां पर ओबीसी का इतना सीट है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का इतना सीट है, तो क्या यहां पर आप लोगों का 80 सीट पे ओबीसी को रख लिया जाएगा? ऐसा नहीं होगा। कई ऐसे कैंडिडेट हैं जहां पर सीटें अधिक है, जैसे ओबीसी कैंडिडेट की सीट अधिक है, छात्र कम पास हुए हैं, तो वो सीट कहीं ना कहीं खाली हो रहा है। अब खाली हो रहा है तो एक पॉजिटिव सोच ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में प्राइमरी का वैकेंसी नहीं आ रहा है, तो जैसे 6,000 सीटें खाली हो गई हैं, अगले भविष्य में प्राइमरी की सीटें कुछ खाली हो जा रही हैं, उनको जोड़ के निकाला जाए। हालांकि कुछ भी हो सकता है, ये तो ऊपरी बात हुई है, लेकिन पॉजिटिव हम लोगों को सोचना चाहिए। अब वहीं पर आप लोगों का जो कट ऑफ है, कट ऑफ तो आप ये समझ रहे होंगे कि किस हिसाब से कैंडिडेट पास हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब कई लोगों के मन में यही सवाल उठ रहा था कि 72,000 भी पास हुए हैं, 48 से तो क्या हमारा हो जाएगा जनरल। आप ये कहीं ना कहीं गलत सोच रहे हैं, क्योंकि हर आप लोगों को पता होना चाहिए, सभी
का यहाँ पर दायरा बना दिया गया है कि फीमेल कैंडिडेट को इतना कैंडिडेट रहना चाहिए, मेल 40,000 चाहिए, फीमेल इतना रहिए, ओबीसी पर इतने सीट होगा। तो कहीं ना कहीं हर क्षेत्रों को देखा जा रहा है, एक मोटी मोटा आंकड़ा नहीं लगा सकते कि आप लोगों का इतना जाएगा। अब वही कैंडिडेट परेशान है लगातार। जो कुछ बयान आया है मैं आप लोगों को ऑफिशियली तौर पे बता दिया हूँ, दर्द जिसने दिया दवा भी वही देगा। बीएड का अभ्यर्थी का मामला कहीं ना कहीं 30 तारीख को सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा। अब रिजल्ट क्या बीएड के साथ आता है ये देखने वाली बात होगी। 72,000 में क्या बीएड शामिल है, ये कहीं ना कहीं अभी से कुछ इस पर कहना धर्म संकट वाली बात होगी कि गलत कहीं ना कहीं बोल दिया जा रहा है। अपने तौर पे कोई तुक्का लगाया नहीं जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं रीजनिंग भाषी द्वारा एक शायराना अंदाज में जिस तरह से बोले अतुल प्रसाद, ये भी आप लोगों ने सुना होगा। तो सब कुछ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आपका क्या राय है आप इस विषय में जरूर से बताइएगा। हालांकि यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही दर्द दिया है और सुप्रीम कोर्ट ही इसका इलाज कर सकता है। बाकी यहां पर चेयरमैन जी ने बोल दिया कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। बीएड अभ्यर्थियों का मतलब यही निकल रहा है। आपका क्या सोच रहे हैं कमेंट बॉक्स में राय जरूर से दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।